चलो बच्चों, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। ठीक है, कौन सा? लेक्चर 3। ठीक है, हम लोग क्या सीख रहे थे भाई? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपने पढ़ा था भाई कि जो केमिकल की तीन प्रकार के, उसमें पहला लिखेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, हम लोग फिलहाल क्या पढ़ेंगे? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जैसे का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड या फिर क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ये कंडीशंस क्या क्या होता है, इसके क्या रूल है? ठीक ना, पहला पॉइंट, फॉर्म बाई मेटल एंड नॉन मेटल। ये जब भी बनेगा तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होता है, देखो कि अगर आपने लिखा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा था आपने? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम कौन करता है? मेटल। इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम कौन करता है? नॉन मेटल। अगर ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इस बात को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ये जितना जल्दी लॉस कर देगा, मतलब जितना जल्दी लॉस करेगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? उतना कम होगी। तो हमें ये लिखाना पड़ेगा कि सर जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना एनर्जी कम होगा उतना जल्दी वो डोनेट कर देगा। तो जल्दी क्या कर देगा? वो डोनेट कर देगा, लॉस कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, कुछ भी बोल सकते हो आप। पहला पॉइंट लिखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल शुड बी वेरी लो। लिख लेना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी वेरी लो। जो आयनाइजेशन एनर्जी हो क्या होना चाहिए? लो, क्योंकि वो किसकी होती है? मेटल की। अब देखो, जो नॉन मेटल है, कौन है भाई? नॉन मेटल। वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब गेन करेगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी जितना जल्दी गेन करेगा, ये उतना ज्यादा होता है। तो जब नॉन मेटल की बात करोगे, उसको जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ज्यादा होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट जब हम लिखेंगे ना, इसमें थर्ड पॉइंट, सॉरी, जब थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, लिखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मेटल, लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मेटल, सॉरी, नॉन मेटल शुड बी वेरी लो। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल के आना चाहिए, सॉरी, वेरी हाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नॉन मेटल को, क्या होना चाहिए भाई? हाई होना चाहिए। ठीक है, अब देखो फिर बात करते हैं, सर जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास कितने होने चाहिए? ठीक है, मतलब कोई अगर मेटल है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? ठीक है, लिखना उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल शुड बी 1 और 2। अब देखो जो 1 होता है ना, वो एस ब्लॉक में होता है। किसमें 1 या 2 ज्यादा किसमें मिलेंगे? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होता है, एक को बोलते हैं ग्रुप 1, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना लॉस करता है? 1। एक होता है ग्रुप 2, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना लॉस होता है? इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल कितना लॉस करेगा? 8। इसे बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये कितना लॉस करता है? 2। अगर कोई भी मेटल के आउटर से इलेक्ट्रॉन कितने भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1 या 2। वो श्योर होता है कि सर वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। वो कौन सी बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब अगर देखो दूसरी बात कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन मेटल शुड बी 6,7। कितना होना चाहिए? 6,7। जैसे यहाँ देखना, हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का। किसका? देखो कहते क्या है कि सर ये सोडियम है, क्या है, और ये क्या है? क्लोरीन। सोडियम का जो होता है ना, वो 281 होता है, क्लोरीन का 287 होता है। सोडियम देखो कहता है कि अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो हम खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खुश हो जाते हैं। क्यों कहता है वो? कहता है अगर हम 1 लॉस कर देंगे ना, अगर हम दे देंगे किसको? क्लोरीन को, तो हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हमारा ऑक्टेट हो जाएगा 2,8। क्लोरीन कहता है
अगर हमको एक कहीं से मिल जाता है तो हमारा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा 288। तो सोडियम क्या करता है, इसको लॉस कर देता है। अब देखो हमने आपसे बताया था कि जब लॉस करेगा, जो लॉस करता है उस पर क्या आएगा, प्लस, जो गेन करेगा उस पर क्या आएगा, माइनस। देखो जैसे ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन दिया कौन था, सोडियम। अब उसको देखो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है, देखो जब इलेक्ट्रॉन सोडियम से कहाँ जाएगा, क्लोरीन की तरफ जाता है। यहाँ पे वर्क होता है, क्या होता है, वर्क। और वर्क होता है एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे वर्क होगा उतना एनर्जी रिलीज होता है, जितना रिलीज होता है उतना ही ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। उतना ही क्या बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसलिए जो आयनिक बॉन्ड है दूसरा नाम होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मान लो अगर मैग्नीशियम है, क्या है, देखो ये मैग्नीशियम अगर है तो ये कहता है सर हमारा 282 होता है, सीधे लिखो 2। इसके आउटर से कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2। क्लोरीन के पास कितने, 7। तो ये क्या करेगा, 2 4 6, ये 7। इधर भी क्लोरीन है 7, ठीक है। वो बाद में डार्ट क्रॉस मिला लेना, ठीक है। देखो अब एक मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक अपना इसे देगा। तो देखो जब मैग्नीशियम पाएगा +2, कितना आएगा, प्लस। अब एक इधर आएगा Cl-। एक इसमें देखो अट्रैक्शन इधर होगा इसका, देखो, और एक अट्रैक्शन इसका इधर होगा Cl- की तरफ, ठीक है। इसी बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये जितना स्ट्रांग होगा उतना एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। लिख लो दोस्त ये आयनिक बॉन्ड। थैंक यू आप लोगों को, वेरी गुड।